एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। कैसे आप सब लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो हमने पार्ट नंबर 1 में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था पूरा। इसके जो जितने भी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस तक हम इसकी बात कर चुके थे एंड रिकॉल भी हम कर चुके थे। नाउ आज इसके पार्ट 2 में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और लिखा है इसको कैरोलिन वेल्स ने। आज हम इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो भी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, यानी कि टेक्सचुअल क्वेश्चंस, राइट। ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चंस यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस अवेलेबल है वो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, देन डज क्वेश्चन नंबर 1, डज डाइन रियली राइम विथ लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? ठीक है, तो हमने जो पोएम पढ़ी थी, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अंदर हमने ये चीज नोटिस करी कि पोएट ने, ठीक है, ताकि उसकी राइम स्कीम सही बैठे, कई कई वर्ड्स उन्होंने ऐसे लिखे हैं, ठीक है, जो कि उनमें उनका इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कोई असल में कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन स्टिल शी रोट दैट थिंग बिकॉज शी हैज टू मेक द राइम कंप्लीट। ठीक है, उनको राइम में लाना था वर्ड्स को, इसलिए उन्होंने वो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यही है, नो डाइंग डज नॉट राइम विथ लायन। ठीक है, तो डाइंग डज नॉट राइम विथ लायन, कहाँ डाइंग और कहाँ लायन, डाइंग लाइन, तो ये बिल्कुल भी राइम नहीं करता है एक दूसरे से। इट इज फॉर दिस रीजन दैट द पोएट हैज यूज्ड डाइन सो दैट व्हेन वी प्रोनाउंस इट इट राइम्स विथ लायन। ठीक है, इसलिए पोएट ने क्या किया है, पोएट ने देखो जो डाइंग है हमारा, ठीक है, वो बिल्कुल भी किसके साथ नहीं जा रहे हैं, लायन के साथ। दैट्स व्हाई इस दोनों वर्ड्स को राइमिंग स्कीम में लाने के लिए शी रोट डाइंग को उन्होंने क्या लिखा है, डाइन लाइन। ठीक है, डाइन एंड लाइन। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम डाइंग को, डाइन, डाइन लायन, डाइन लायन, दैट्स व्हाई। ठीक है, इसलिए पोएट ने इस तरीके से इसको यूज किया है। और ये सिर्फ एक ही वर्ड नहीं है, कई कुछ ऐसे वर्ड भी है, जैसे लेपर्ड वाले स्टेंजा के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट एक वर्ड है, ठीक है, लेफ्ट, इस वर्ड को भी काफी यूज किया है पोएट ने, जस्ट बिकॉज कि उनकी राइम स्कीम सही बैठे। ठीक है, तो डाइन उनमें से एक वर्ड है, तो ये आपको पता होनी चाहिए ये बात। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सजेस्ट that you identify the lion and the tiger? When can you as so according to him? ठीक है, तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि पोएट ने कैसे आइडेंटिफाई करवाया है लायन और टाइगर को। ठीक है, तो पोएट ने क्या लिखा है, द पोएट सजेस्ट दैट इफ अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी मीन्स वेरी बिग, ठीक है, वेरी बिग बीस्ट, तो आपको पता ही है वाइल्ड एनिमल, इन द जंगल्स इन द ईस्ट एडवांसेस टुवर्ड्स अस। व्हाट डू यू मीन बाय एडवांसेस? मतलब हमारी तरफ आगे बढ़ना, हमारी तरफ आगे चलना। ठीक है, हमारी तरफ आता है वो। देखिए, आपको जब भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो आप मन से बिल्कुल भी बनाकर नहीं आइएगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए होती है सबसे पहले वोकैब आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और वोकैब के लिए यू शुड रिवाइज डेली। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक को जितना पढ़ेंगे, ठीक है, जितना जो आप दूसरे क्वेश्चंस की हेल्प लेंगे और उनका भी क्वेश्चंस लिख के बनाइए और खुद भी अपने क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस, इस चीज की राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, फिर आप मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट। ठीक है, सो इन द ईस्ट एडवांसेस टुवर्ड्स अस। ठीक है, कि कभी भी अगर आपको कोई बड़ा सा एक वाइल्ड एनिमल दिखे जंगल के अंदर ईस्ट साइड में, और जो कि आपकी तरफ आ रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन है यहाँ पे, एशियाटिक लायन या फिर एशियन लायन की यहाँ पे पोएट बात कर रही थी। ठीक है, स्टैंजा नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था, राइट। देन वी कैन आइडेंटिफाई, उसके बाद वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस while we are dying with fear, और फिर हम उसको उससे वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जब जो एशियाटिक लायन है वो हमारे ऊपर बहुत तेज दहाड़ रहा है और हम बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमें डर लगने लग रहा है, तो समझ जाना कि वो कौन है, वो है एक एशियाटिक लायन, एशियन लायन।
व्हेन वाइल रोमिंग, अब यहाँ पे आ रहा है बंगाल टाइगर के लिए, व्हेन वाइल रोमिंग, ऐसे ही कभी घूमते घूमते, वी कम अक्रॉस अ वाइल्ड बीस्ट, इट इज कम राइट, हाँ, वी कम अक्रॉस अ वाइल्ड बीस्ट दैट इज येलो इन कलर विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ठीक है। तो पोएट ने साफ साफ एक लाइन यहाँ पे यूज की थी, विथ बंगाल टाइगर के लिए यूज किया था, विथ येलोइश हाइड, क्या यूज किया था आपने स्टैंजा के अंदर, येलोइश हाइड। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि उस बंगाल टाइगर की बॉडी की यहाँ पे वो बात कर रही है, उनकी बॉडी कैसी कलर की है, येलो कलर की है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के क्या है, स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, we come across a wild beast that is yellow in color with black stripes, it is Bengal tiger। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रही है, आप एक बंगाल टाइगर की बात कर रही है। we can identify it when it eats us, और हम उसको तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो हमें खा जाए, बिल्कुल भी हमें ना छोड़े, राइट। तो ये था डिफरेंस आपका इसके बीच में, एक एशियाटिक लायन और टाइगर के बारे में, कैसे पोएट ने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है, कैसे बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन आ गया, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली, व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस, तो पोएट ने इनको इस तरीके से क्यों स्पेल किया है, ठीक है। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों, बिकॉज ऑफ द राइम स्कीम, पोएम की राइम स्कीम ताकि ना बदले। सो नो, द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, द पोएट हैज स्पेल्ड देम like this in order to maintain the rhythm of the poem, right? When spelled this way, they rhyme with the first part of leopard, leopard से rhyme कराने के लिए she uses this, thus giving emphasis to leopard in each line। जब leopard वाला आपका stanza चल रहा था, ताकि leopard को बार बार क्या मिले, attention मिले, ठीक है, leopard से left, leopard left, ठीक है। so इसको अटेंशन देने के लिए और पोएम की राइम स्कीम रिदम मेंटेन करने के लिए शी यूजेस दिस थिंग। ये हर बार बोर्ड क्वेश्चंस में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, सो यू शुड गेट दिस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द लाइन, अ नोविस माइट नॉन प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन मैंने आपको बताई थी, अ नोविस माइट नॉन प्लस, इस लाइन का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, नोविस का मतलब होता है बिल्कुल ही नाइव, बिल्कुल ही नाइव, या फिर ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कोई किसी का नया नया प्लेसमेंट लगा है, राइट, उसे ऑफिस जाना है, तो ऑफिस में फर्स्ट डे जो वो लोग और जो लोग उसके मुताबिक जो बाकी काम करें, उनको पता है कि हमें यहाँ पे आना है, फिर ये काम करना है, ये काम करना है, देन लंच ब्रेक, देन ये, देन उसके बाद ओवर। लेकिन जो अभी नया नया आया है, ठीक है, उसको काम अभी सीखना है, उसको पता नहीं है, सो ऑन हिज फर्स्ट डे ही विल बी वेरी कंफ्यूज। जैसे हमारे स्कूल का पहला दिन होता है, कॉलेज का पहला दिन होता है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, डरे हुए होते हैं, हमें पता नहीं होता कुछ, नर्वस होते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे पोएट ने ये लाइन कही है, अ नोविस माइट नॉन प्लस, कि कोई भी एक नाइव सा इंसान यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। और यहाँ पे वो किस स्टैंजा की बात की थी, यहाँ पे हाइना एंड क्रोकोडाइल के लिए यहाँ पे ये चीज बोली गई थी, ठीक है। ओके, सो लेट्स रीड द आंसर। द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी करेक्टली रिटन एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, ठीक है। तो जो रियल वर्ड है वो है नॉन प्लस्ड, ना कि नॉन प्लस, ये गलत यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगेन क्वेश्चन आ गया इस पे, माइट बी नॉन प्लस्ड। द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोम एज इट मेंटेन्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, या फिर रिदम ऑफ द पोएम भी आप लिख सकते हैं, बाय राइटिंग इट इनकरेक्टली, नॉन प्लस राइम्स विद दस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइम स्कीम वाले क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इन तीनों में से अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देख चुके हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।
Now moving on to next question. Can you find other examples of poets taking liberties with language? What do you mean by liberties? Means liberties का मतलब होता है freedom. Freedom of using the language in poems. इसका मतलब ये है यहाँ पे. ठीक है. Either in English or in your language. Can you find examples of humorous poems in your own language? Yes. Answer है इसका yes. Many poets take such liberties to create proper rhyming. ठीक है. So हम ये देखते हैं कि काफी सारे ऐसे पोएट्स होते हैं जो अपनी पोयम को अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से यानी कि बिल्कुल रिदमेटिक पोएम लिखने के लिए, बिल्कुल एक प्रॉपर राइम स्कीम में लिखने के लिए, ताकि जो रीडर पढ़ रहा है उसको भी पढ़ने में काफी मजे आए, वो एंजॉय कर सके पोएम को. ठीक है. इसलिए जो कुछ पोएट्स होते हैं वो जो है वर्ड्स के साथ यानी लैंग्वेज के साथ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप अपने लैंग्वेज के साथ जो पोएट्स होते हैं क्या उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए, क्या उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो इस तरीके से कर सके ये चीज. ठीक है. सो आंसर में क्या है? यस. मेनी पोएट्स टेक सच लिबर्टीज टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग. दीज आर फॉर एग्जाम्पल. और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे ये आपको याद ही करने पड़ेंगे. ठीक है. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू. सो कर्क, किर्क इज यूज्ड फॉर चर्च. ठीक है. कर्क church for rhyming. ठीक है. To rhyme with work. Can is used to see to rhyme with pen. ठीक है. तो ये दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं. तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. Okay, one extract based question, very important. पोम्स में से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता ही आता है. ठीक है. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड रेडीली. ओके, लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered. तो यहाँ पे आप समझ जाइए peppered का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अभी leopard की बात हो रही है. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, right? To will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. ठीक है. आप कितना ही चिल्ला लो but he will not gonna spare you. इसका मतलब ये है. ठीक है. यहाँ पे तो you should got to know, you should identify the wild beast, the wild animal, that is यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे leopard की बात की जा रही है. ठीक है. तो ये था हमारा स्टेंजा. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉजी? एनालॉजी का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड किसी दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर पा रहा है, उसे हम एनालॉजी कहते हैं. जैसे शो का मतलब होता है कंसील, तो वैसे ही वहां पे क्लियर स्किन का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर स्किन? देखो, एनालॉजी जो है वो सेम वर्ड्स के साथ भी हो सकती है, वो सेम वर्ड्स के साथ भी हो सकती है और ऑपोजिट वर्ड्स के साथ भी हो सकती है. आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे. ठीक है. तो शो का मतलब होता है दिखाना, कंसील का मतलब होता है छुपाना. यहाँ पे है क्लियर स्किन, तो लेपर्ड की क्लियर स्किन है क्या? नहीं. उसकी स्किन कैसी है? पेपर्ड है. तो आंसर इज पेपर्ड स्किन. लेपर्ड की स्किन क्लियर नहीं है. लेपर्ड की स्किन क्या है? इट इज अ पेपर्ड स्किन. उसकी स्किन पे क्या है? ब्लैक स्पॉट्स हो रखे. ठीक है. ऑल ओवर हिज बॉडी. तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एनालॉजी का जब भी क्वेश्चन आए या तो वो सेम में देगा या फिर वो ऑपोजिट में भी दे सकता है. तो ये चीज आपको पहले पता करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू फाइंड द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स? अच्छा, ये सेम यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन. हाँ. गिवन बिलो आर 4 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट मायरा डज. चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉलिंग. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रॉलिंग का क्या मतलब है? अब ये जो बच्चा है वही आंसर कर पाएगा जिससे स्ट्रॉलिंग का मतलब पता होगा. सो फोकस ऑन योर vocab. vocab is very important. जो भी आप पढ़ो, ठीक है, हर चीज का आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है. जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी ही आपकी vocab अपने आप अच्छी होती जाएगी. ठीक है. ओके. हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉलिंग का क्या मतलब है? व्हाट डज स्ट्रॉलिंग डेमोन्स्ट्रेट? वो क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, मायरा रन्स विद अ ग्रेट स्पीड आफ्टर बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग. ये मतलब है स्ट्रॉलिंग का. या फिर ऑप्शन नंबर 2, मायरा वॉक्स इन द गार्डन relaxing while listening to his favorite song. या फिर ऑप्शन नंबर 3, Myra skids
sharply on the icy skate rink, या फिर ऑप्शन नंबर डी, Myra rushes to switch off the water pump in the backyard. And option number 2 is the correct answer, that is Myra walks in the garden. स्ट्रॉलिंग का मतलब है, स्ट्रॉलिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्ट्रॉलिंग फोर्थ, ठीक है, स्ट्रॉलिंग फोर्थ यहाँ पे यूज किया गया था हमारे पोम के अंदर. स्ट्रॉलिंग फोर्थ मीन्स धीरे धीरे रिलैक्स वे में आगे बढ़ना अपने शिकार को शिकार करने के लिए, ठीक है, छुप छुप के आगे बढ़ना बिल्कुल, while listening to his favorite song. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. Next question. The repetition used in "he will only lap and lap again" is an example of, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपीटेशन एक पोएटिक डिवाइस है जो यूज किया गया है कि किसका एग्जाम्पल है, पोएटिक जस्टिस, सटायर, अल्यूजन या पोएटिक लाइसेंस. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इट इज पोएटिक, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पोएटिक लाइसेंस. ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, सो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑप्शन फिट्स द स्टेटमेंट, अच्छा, विच ऑप्शन लिस्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट जो हमारा दिया गया था स्ट्रॉलिंग फोर्थ लेपर्ड का वो था, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके हिसाब से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो ट्रू नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स रेड आउट द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, द पोएट आस्क्स द रीडर टू हाइड ऑन सीइंग द लेपर्ड. क्या पोएट ये कह रहा है रीडर को कि हाइड हो जाओ जैसे ही आप लेपर्ड को देखते हो? नहीं, ठीक है. द पोएट क्वेश्चंस द रीडर अबाउट अ लेपर्ड व्हेन वॉकिंग थ्रू इट्स टेरिटरी. The poet informs the reader that a leopard can launch repeated attacks. ठीक है. The poet tells the reader that a leopard attack can result in pain. Why won't it do any good to roar with pain? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3 के. The poet informs the reader that a leopard can launch repeated attacks. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. Why won't it do any good to roar with pain? ठीक है, ऐसा क्यों होगा कि आप बिल्कुल भी पेन में नहीं चिल्ला सकते, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ने वाला. कौन? लेपर्ड, ठीक है, एक्सट्रैक्ट में से ही क्वेश्चन लिया गया है. सो इसका आंसर है अ लेपर्ड्स ग्रिप इज द टफेस्ट वन, सो वन कांट डू एनीथिंग अंडर द ग्रिप ऑफ दैट बीस्ट. तो लेपर्ड के पंजों से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसकी ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है. सो दैट इज वाई यहाँ पे पोएट ने इस तरीके से बताया है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता अगर कोई अगर आपको किसी लेपर्ड ने दबोच लिया हो तो. ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, और मैंने एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी लिया जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पिछले ही साल पूछा जा चुका है. सो हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एने फ्रैंक. थैंक यू.